वडानी वडा खाती औलाद है, जिनकी तारीख तकरीबन 250 साल और बुनियाद कोछा बताया जाता है। डेरा शहर पहले दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर आबाद था। वहाँ सैलाब की वजह से शहर की बुनियादें कमजोर हो गईं। ब्रिटिश इंडिया की तरफ से सैलाब मुतासरीन को मौजूदा डेरा गाजी खान में ब्लॉक वाइज आकर आबाद किया गया। यहाँ पहले से वडानी बरादरी की बस्तियाँ आबाद थीं और वो जिम्मेदार थे। शहर डेरा गाजी खान की तामीरात में अपना किरदार अदा किया और इस शहर की बुनियादियों में उसके आबा उस्ताद की कब्रें हैं। शहर की तामीरात और मईशत और सियासत के साथ वडानी बरादरी ने यहाँ आबाद होने वालों को जगह दी, उनके मसाइल हल किए और वफादारी निभाई। इसी दोस्ती और वफादारी की वजह से आज तक वडानी बरादरी कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं। चूँकि डीजी खान एक ट्राइबल एरिया कंसिडर किया जाता है, तालीम और सहूलियात ना होने की वजह से हर रोज यहाँ बरादरियों के झगड़े होते हैं। 2020 के आगाज में मैंने वडानी इत्तेहाद का आगाज किया। बरादरी के अंदरूनी इख्तलाफात दूर करके उन्हें मुत्तहद और मुनज़्ज़म किया और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड की। उसके बाद हमने खोसा इत्तेहाद की बुनियाद रखी और आप लोग जानते हैं कि वडानी खोसा की एक फली है। वडानी इत्तेहाद, उसके बाद खोसा इत्तेहाद, उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि जितने भी बलोच कबाइल हैं उन सब का इत्तेहाद बनाया जाए, ताकि ये आए रोज झगड़े, इख्तलाफात, कत्ल हो रहे हैं। ज्यादातर में हमने देखा कि बरादरी के काफी कत्ल हुए। 2 कत्ल शाह जमाल में वडानी बरादरी के, 3 कत्ल पुल गजूदी पर, 1-2 कत्ल शहर में डाट पे कत्ल हुआ। इसके अलावा भी कई कत्ल और वारदात हुए, लेकिन इदारों में इंसाफ ना होने की वजह से कोई खातिर खां इन नुकसानात का अजाला ना हो सका। आज ये इकट्ठ करने का मकसद मौलवी साजिद के नाजायज कत्ल पर उनके वर्सा मुत्तहद है और एक हैं। मौलवी साजिद को मौली इसलिए कहते हैं कि वह हाफिज कुरान थे, जिसके मिजाज में नरमी, अखलाक, जवानों में गम दे के गए और बरादरी को एक जख्म दे के गए। डेरा गाजी खान के तमाम बलोच कबाइल को यह मैसेज है कि आपसी अनाव, जिद और इख्तलाफात खत्म करके मुत्तहद हो जाएं। आपसी हवस और इख्तलाफात की वजह से नौजवान कत्ल हो रहे हैं और इनका मुस्तकबिल जाया हो रहा है। एक कबीले का इत्तेहाद बनाकर हम कोई तासब क्रिएट नहीं करना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि हर कबीले का इत्तेहाद होना चाहिए। हर कबीले का अंदरूनी इत्तेहाद बनकर तमाम कबाइल पर आपस में मुत्तहद होकर आगे एक साथ मूव कर सकें। बाकी तनाज़ा पीछे किसी और का था। मौलवी साजिद को बेकसूर कत्ल किया गया है। जिसने ये कत्ल किया वो हम सब का मुजरिम है। कातिल के पास अब 2 रास्ते हैं। अगर वो समझता है कि गोली गलती से लगी तो उसे चाहिए कि खुद को कानून के हवाले कर दे, और दूसरा रास्ता, उसने अगर जानबूझकर गोली मारी तो उसने दुश्मनी की बुनियाद खुद रख दी है। पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश है कि असल मुजरिम को तलाश करें। अगर वो शहर से फरार है तब भी आप लोगों से दूर नहीं है। हम सब इस जुल्म के खिलाफ खड़े हैं और कातिल के साथ वही सलूक चाहते हैं जो कुरान में हुक्म है। बाकी आखिर में बरादरी को चाहिए कि एक फंड इकट्ठा करें ताकि मौलवी साजिद के यतीम बच्चों की सही परवरिश हो सके और इस केस को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा सके। और जिसने इस जुल्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद की और इस इकट्ठ में शिरकत की, हम सब के निहायत मशकूर हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।